स्टमक फैट, यस, कुछ भी कर लें अपन, साइकिल चला लें, रनिंग कर लें, डाइट कर लें, नींबू पानी पी लें, ये नहीं चलता, यस। एंड दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, पेट का फैट कैसे कम करें। और मैंने 15 साल स्ट्रगल किया है अपने पेट के साथ, अपने स्टमक के साथ, एंड आई एम गोइंग टू रिवील ऑल दी सीक्रेट्स कि आप किस तरीके से सिंपल स्टेप्स के साथ अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टमक पे से फैट हटाने के लिए सबसे आपको पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फैट उड़ती कैसे है, प्रोसेस क्या है। तो अगर आप मेल हैं तो सबसे पहले आपके फेस पे से फैट ज़्यादा चालू हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल एक आम आदमी हैं और वो जिम में वर्कआउट कर रहा है या फिर वो फैट लॉस करना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसके फेस पे से फैट रिमूव होना चालू होगी, फिर उसके बट पे से, एंड देन उसके बाद उसकी चेस्ट पे से, और पीछे से पूरा फैट उड़ता हुआ उसकी स्टमक पे आ जाएगा, एंड देन एट लास्ट जो है वो फैट स्टमक पे से निकलेगी, राइट। तो ये प्रोसेस फीमेल्स के ऊपर से कैसे फैट जाती है। सो प्रोसेस वही है, सबसे पहले फेस से फैट जाएगा अगर आप फीमेल हैं, अगर आप नॉर्मल चालू कर रहे हैं जिम। देन फेस के बाद आपकी चेस्ट से फैट जाना चालू हो जाएगा, विच इज योर ब्रेस्ट। उसके बाद हिप्स पे से जाएगा, एंड देन आफ्टर दैट पीछे से उड़ता हुआ आपके स्टमक से फैट जाएगा। तो अगर आपने दोनों में एक चीज कॉमन देखी मेल एंड फीमेल के अंदर, स्टमक इज द लास्ट ऑर्गन जहां से आपकी फैट जानी चालू होगी ना। आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है, दैट आपका स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता। स्पॉट रिडक्शन का मतलब कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मुझे अपने पेट पे से फैट उड़ानी है, या फिर सिर्फ मुझे अपनी चेस्ट पे से फैट उड़ानी है, या फिर मुझे सिर्फ अपने आर्म्स पे से फैट उड़ानी है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। इट्स अगेंस्ट द साइंस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पर्टिकुलरली एक किसी मसल के ऊपर से फैट उड़ा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी पूरी बॉडी में से फैट उतरेगी, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकती। तो अब प्रोसेस की बात करता हूं, किस तरीके से आप अपने पेट के ऊपर से फैट हटा सकते हैं, अपनी स्टमक को फ्लैट कर सकते हैं, राइट। नंबर 1 जो कि रूल है वो है कैलोरी डेफिशिएट। यस, आपको कैलोरीज नीचे ले जानी पड़ेगी। अगर आम बंदा 1500 कैलोरीज रोज खाता है तो उसको अगेन 200 से 300 कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। तो अब जहां वो 1500 कैलोरीज खा रहा था वहां वो 1300 कैलोरीज खाएगा। सो आपको अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज ये निकालनी होगी। अब ये आप कैसे निकालेंगे? गो टू गूगल, वहाँ पर अब आप डालिए डेली कैलोरी मेंटेनेंस कैलकुलेटर। वहाँ पर वो आपसे आपकी हाइट या वेट मांगेगा और कुछ मेजरमेंट मांगेगा। उसके बाद आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। नाउ ये जो डेली मेंटेनेंस कैलोरीज है आपकी, आपको ये देखना है इसके अंदर से कि आपको इसके अंदर से 200 या 300 कैलोरीज कम करनी है। मान लीजिए आपकी कैलोरीज आई 2000 पर डे, राइट। दिस इज योर डेली मेंटेनेंस कैलोरीज। अब इस 2000 में से आपको डेफिशिएट करना है, मतलब माइनस करना है, राइट। सो माइनस कितना करेंगे आप? 300 कैलोरीज माइनस करते चले जाएंगे हर डे। हर डे आप 300 कैलोरीज कम खाएंगे, तब आपका जो फैट लॉस का फर्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कैलोरी डेफिशिएट के साथ साथ आपको एक स्टेप और फॉलो करनी पड़ेगी, वो है आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 ही होते हैं जो आप रोज लेते हैं बिगर क्वांटिटीज के अंदर। वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, राइट। सो आपको अपनी प्रोटीन ऊपर रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स लो रखने हैं, और फैट्स मिनिमल अमाउंट पे रखने हैं, वो भी लो रहेंगे, राइट। नाउ बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आपकी मसल बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपके मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। क्या क्या खा सकते हैं? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जा सकते हैं पनीर की तरफ, मिल्क की तरफ, सोया की तरफ, बीन्स की तरफ। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं रोज़मर्रा, राइट। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आपको थोड़ा सा दूर रहना है, रोटियों से, चावल से, पिज़्ज़ों से, राइट, ब्रेड से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अगेन कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपकी बॉडी में पहले से ही एनर्जी स्टोर्ड है एज अ फैट। नाउ अगर उस फैट को बाहर निकालना है तो एडिशनल नहीं चाहिए। सो एक बार के लिए कार्बोहाइड्रेट्स आपको कट करने पड़ेंगे, राइट। पूरी तरीके से नहीं काटने, जीरो नहीं करने, बट हाँ ये जो चीज़ें हैं सारी रोटी, राइस हो गया, ब्रेड हो गई, आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द फैट्स। फैट्स आप लीजिए, बट अगेन मिनिमम लेवल के ऊपर, बिकॉज कैलोरीज बहुत होती है। सो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एक सर्विंग रोज की, दिस इज 1 इनफ। तो अगर आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की रेशियो बराबर है, अगर आप हेल्दी चला रहे हैं खाना, राइट, और अगर आप कैलोरी डेफिशिएट भी नहीं कर रहे, तब भी आप देखेंगे कि आपकी फैट जो है वो मेल्ट होना चालू हो जाएगी। यस, आपको जरूरत ही नहीं है कैलोरी डेफिशिएट जाने की, उतनी ही रखें मेंटेनेंस के बराबर में, बट
ये जो मेंटेनेंस के बराबर आप रख रहे हैं, मेक श्योर कि ये हेल्दी सोर्सेज से आ रही है। आपको अपना प्रोटीन अप रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको लो रखने हैं और फैट्स आपको लो रखने हैं। नाउ बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में, बिकॉज ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग के अंदर आप 2 चीजें करेंगे। नंबर 1 इज आप 3 बिग मसल, ये है गोल्डन मसल्स जो आपको ट्रेन करने हैं रोज, राइट? फॉरगेट अबाउट एवरी मसल, ये 3 मसल आपको ट्रेन करने हैं जाके जिम में। गोल्डन मसल्स है, नंबर 1 इज योर लेग्स, आपके पांव, नंबर 2 इज योर चेस्ट, आपकी छाती, एंड नंबर 3 इज योर बैक मसल, जो कि बैक पोर्शन की आपकी पूरी मसल होती है। नाउ ये 3 मसल क्यों ट्रेन करने हैं? सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़े मसल हैं आपकी बॉडी के। जितना ज़्यादा आप इनको ट्रेन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी एक सिमेट्री में आएगी, उतनी ज़्यादा शेप में आएगी। आपका जो फैट है वो एक तरीके से सिमेट्री में आ जाएगा, तो आप एक तरह से टाइट महसूस करेंगे और जल्दी फैट जो प्रोसेस है आपकी वो चालू हो जाएगी। उतनी ही ज़्यादा आप जल्दी अपनी पेट पे से फैट उड़ा सकते हैं। ना अगेन एक चीज नहीं करनी है आपको जिम में जाके, वो है क्रंचेस, है ना? क्रंचेस नहीं मारने में, लोगों को ये देखता रहता हूँ क्रंचेस मारते रहते हैं सारे दिन, राइट? आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इवन अगर आप 1000 क्रंचेस भी मार रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको फैट कम करनी है अपने पेट पे से, तो आपको वो 3 मसल ट्रेन करने पड़ेंगे, चेस्ट, बैक और आपकी तीसरी लेग मसल, राइट? और फिर अगर आपकी कैलोरीज अच्छी आ रही है, राइट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके बैलेंस है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आप देखेंगे कि आपकी कितनी जल्दी फैट जो है उसका प्रोसेस चालू हो जाता है बर्निंग का। नाउ एब्स, शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स, ये सारी छोटी मसल्स है, आपको ये ट्रेन करने की जरूरत नहीं है अगर आपका गोल है फैट लॉस, राइट? और ये सारी की सारी मसल ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी जैसे आप अपनी जर्नी के ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 3 गोल्डन मसल्स ही आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे, आपकी स्टमक फैट उड़ाने में बहुत हेल्पफुल करेंगे। सो वन लास्ट स्टेप इज द असेसमेंट। यस, सो जब आप फैट लॉस कर रहे होंगे, राइट, आपको अपना असेसमेंट लेना है। अपनी सबसे पहले तो अपनी पिक्चर्स लीजिए, सामने से, फ्रंट से, लेफ्ट प्रोफाइल से, राइट प्रोफाइल से, राइट? सबसे पहले ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप अपनी हर जगह के मेजरमेंट्स लीजिए, अपनी नेक का, अपनी चेस्ट का, अपने अपर एब्स का, लोअर एब्स का, थाइस का, हिप्स का, एवरीथिंग। और फिर आप अपना वेट लीजिए और फिर अपनी हाइट लीजिए, राइट? नाउ ये जब आपने ले लिया, इसके 1 महीने बाद उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने ये सारी चीज़ें ली थी, ये सारी मेजरमेंट ली थी, अगर मॉर्निंग में ली थी तो मॉर्निंग में, इवनिंग में ली थी तो इवनिंग में, खाली पेट ली थी तो खाली पेट, भरा पेट लिया था तो भरा पेट, राइट? सो आपको उसी 30 डेज बाद ये प्रोग्रेस, कई लोग 1-1 हफ्ते बाद, 3-3 दिन बाद चेक करने लग जाते हैं प्रोग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है, बॉडी है आपकी, आपको टाइम देना पड़ेगा। सो 30 डेज आपको देने पड़ेंगे जब आप अपनी प्रोसेस चालू कर देंगे। उसके बाद आप अपने मेजरमेंट फिर से लीजिए एक बार और देखिए कि क्या कौन सी जगहों पर आपको अब वर्क करने की जरूरत है। आपको पता लग जाएगा कि किस किस जगह से आप ज़्यादा फास्ट और रैपिड फैट हटा रहे हैं, किस किस जगह से आपकी कम फैट हट रही है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को जान भी जाएंगे कि आपको अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सो ये थी मेरी टिप्स फाइनल। एंड अगर आपको अपना पेट पे से फैट हटानी है, ऑफ कोर्स यू फॉलो दीज स्टेप्स, बहुत आसान स्टेप्स हैं। और जो मैंने आपको बताया 3 गोल्डन रूल्स टू ट्रेन योर मसल्स, ये एक्चुअली के अंदर मैंने सीखा था जब आई वॉज डूइंग माई ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं मोटा था तो हर कोई जब भी मोटा होता है, बड़े बड़े ट्रेनर्स कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करवाते, उनको सिर्फ वो 3 मसल ट्रेन करने के लिए कहते हैं और आप इस तरीके से ग्रो करना चालू हो जाते हैं, राइट? सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक